हेलो, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है ललित और केमी। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके पास कि ऑनलाइन क्लासेस का हम लोग बेनिफिट कैसे ले सकते हैं। बहुत सारे बच्चे की क्वेरी थी कि सर जो अभी खासकर 10th से 11th में आए उनकी कि भाई जो हम लोग ना ऑनलाइन क्लासेस हम लोग देख रहे हैं सर, इसमें ना बहुत कन्फ्यूज़न हो रही है। और बहुत सारे टीचर्स के भी मैंने देखा थे कमेंट सोशल मीडिया पे वैसे कि जो ऑनलाइन क्लासेज हैं मतलब एक तरह से बकवास क्लासेज हैं, इनका कोई फ्यूचर नहीं है, ये आपके पास ना बहुत ही कहते हैं ना एक नॉन रिजल्ट प्रोसेस है ये। तो देखिए ऐसा है कि मैंने अभी आज सुबह का अखबार पढ़ रहा था जिसमें मैंने देखा था कि ऑनलाइन स्टडी के बारे में अपने जो इंडिया से बाहर जो लोग पढ़ते हैं ना, तो करीब करीब 10 लाख लोग हैं जो यूएस के अंदर पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, कोई अलग अलग यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ते हैं, जिसके अंदर ऑस्ट्रेलिया में भी दिखाया गया है, यूएस में भी दिखाया गया है। तो वहाँ पर क्या है कि करीब करीब 10 लाख लोग हैं जो अपने यहाँ से बाहर स्टडी करते हैं। तो बाहर जो प्रोग्रामिंग होती है उनके जो सेशन होते हैं वो 3 से 4 सेशन होते हैं, अपने यहाँ नहीं, जैसे 2 सेशन होते हैं अपने यहाँ पर, या 1 सेशन होता है, उनके 4 सेशन होते हैं। तो उन्होंने भी अभी क्या प्रोवाइड किया है, उन्होंने भी बहुत सारे यूनिवर्सिटी हैं जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है, ऑक्सफोर्ड से लेकर आपके पास स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी तक, उन्होंने सारे लगभग उन्होंने भी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की है। तो देखिए हम लोगों को ऑनलाइन क्लासेस में दिक्कत कहाँ आ रही है। ऑनलाइन क्लासेस में देखिए सब पहली बार पढ़ रहे हैं, बहुत सारे टीचर भी हैं जो आपके पास यूट्यूब पे जो वीडियो डाल रहे हैं या ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, कोई जूम ऐप पे, कोई गूगल ऐप पे। तो 2 तरह की क्लासेस हैं हमारे पास। एक तो क्या है कि जो वीडियो डली हुई है हम उनको एक पर्टिकुलर टाइम पे देख रहे हैं, एक जो आपकी लाइव वीडियो चल रही है। तो बहुत सारी तो ऐसे हैं कि जो लाइव वीडियो चल रही है, तो किस तरह से हम उसको टैली करें। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं कि सर हमसे स्टडी हो ही नहीं पा रही। हम चाह भी रहे हैं कि हम रेगुलरिटी क्रिएट करें कि रेगुलर हो जाएं, कॉलेज के भी स्टूडेंट हैं, स्कूल के भी स्टूडेंट हैं, और बहुत से अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज़ के भी स्टूडेंट हैं जो अपने टीचर्स से, प्रोफेसर से लिंक में हैं। बट स्टडी को और इफ़ेक्टिव कैसे बना सकते हैं आप, सिर्फ ऑनलाइन स्टडी को और इफेक्टिव कैसे बनाएं। तो देखिए बच्चों, बात ऐसी है कि जो हमारा स्लैब है ना वो अलग अलग बच्चों को लेके बना हुआ है। भाई 1st to 5th हम लोग तो छोड़ देते हैं उसको, ठीक है। 6th to 8th आइए आप, एक अलग स्लैब है। 9th to 10th एक अलग स्लैब है। 11th 12th एक अलग है। ग्रेजुएशन का एक अलग है, पोस्ट ग्रेजुएट एक अलग है। ये अलग अलग पड़ाव हैं जिनमें जो कहते हैं ना एक फील करने की, एजुकेशन को फील करने की, उस समय चार्म भी अलग अलग होता है। जैसे मान लीजिए जब मैं 9th 10th में था या 6th 7th में था तो हो सकता है मुझे टीचर का प्रेशर होता होगा। भाई 10th 9th में आया तो और भी ज़्यादा प्रेशर था। 11th 12th में आया, और कॉलेज में आते ही प्रेशर कहीं खो जाता है, फिर हमें इतना प्रेशर नहीं रहता टीचर्स का, फिर भी हम लोग पढ़ते नहीं पढ़ते। जब हम लोग पोस्ट ग्रेजुएट करते हैं तो बिल्कुल भी प्रेशर नहीं रहता। क्या उस समय हमारे मार्क्स नहीं आते? उस समय हम नोट्स कौन देता है? जब भी तो हम लोग करते हैं। तो आपको ये नहीं सोचना कि भाई ऑनलाइन स्टडी इफेक्टिव होगी या नहीं होगी। अगर आप पढ़ोगे ना तो आपको ये बता देता हूँ, बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज हैं जो पेड कोर्सेज हैं। ये उन टीचर्स के लिए भी हैं जिनको ये नहीं पता कि ऑनलाइन क्लासेस, आप जैसे सोचते हो कि भाई ऑनलाइन क्लासेस से कुछ भविष्य नहीं है। ऐसे ऐसे प्रोफेसर, ऐसे ऐसे आपके पास यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ऐसे ऐसे कोचिंग सेंटर हैं जो पेड कोर्सेज देते हैं। पेड कोर्सेज हैं मतलब जिनको हम लोग एक झलक भर भी पाने के लिए हमें पैसा चुकाना पड़ेगा, लाइक स्कूल फीस की तरह। तो वो लोग भी तो कुछ दे रहे हैं, कुछ दे रहे हैं। अब सिंपल सी बात है, अगर हम पेड कोर्सेज लेंगे तो उसको हम लोग टैली भी अच्छे से करते हैं, देखते भी अच्छे से हैं। अब एक्चुअली बच्चों की कन्फ्यूज़न मेन कहाँ है? बच्चों की मेन कन्फ्यूज़न है कि यूट्यूब पे जैसे ही हम लोग आते हैं तो आपके पास बहुत सारे रिजल्ट आते हैं। जैसे हम लोग ने क्या किया, अब हमारे मान लीजिए हम अपने ही किसी टीचर्स की वीडियो देखना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, अब हमसे तो वीडियो आएगी नहीं, हम टॉपिक डाल देते हैं। तो जैसे ही हमने टॉपिक डाली, 1000 बंदे खड़े हो जाते हैं कि जी हम मोल कंसेप्ट पढ़ाएंगे, जी हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाएंगे, जी हम आपके पास बायोलॉजी का रिप्रोडक्शन पढ़ाएंगे। हर बात वहाँ पर आने लग जाती है कि सर हम ये पढ़ाएंगे, हम ये पढ़ाएंगे। अब बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि एक्चुअली हम देखें किसको। वो उसका मन तो ऐसा रहता है कि वो चलो ठीक है, पर्टिकुलर टीचर को ना देख के और भी किसी को देख लेता है। ऐसा भी होता है, बहुत बार देखते भी हैं। फिर क्या होता है कि जितनी ज़्यादा बच्चा वीडियो देखेगा ना उतना कंफ्यूज होता चला जाता है। वो शुरू से लेकर एंड तक इतने ज़्यादा वीडियो देखता है कि वो इतना कंफ्यूज हो जाता है, इतना कंफ्यूज आता है कि उसको एक्चुअल में ऑनलाइन का कोई फीचर नहीं नज़र आता। ऐसे ही सिंपल क्या है कि बहुत सारे टीचर्स भी हैं जो वीडियो डालते हैं, वो भी एक दूसरे की वीडियो देखते हैं, जनरली देखते हैं। अब देखते हैं तो वो लोग भी क्या देखते हैं कि ठीक है चलो ये टीचर अच्छा करा रहा है, ये हम भी देखते हैं। ऐसा नहीं है कि हम वीडियो नहीं देखते, हमें भी कुछ नहीं आता है तो हम लोग वीडियो देखते हैं।
बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जिन्होंने वीडियो डाल रखी है, हम लोग टैली करते हैं, उनको फॉलो करते हैं, हम भी तो उसको पढ़ते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है। तो सबसे पहला देखिए आपके पास क्या है कि जो बच्चा ऑनलाइन स्टडी करता है ना, वो मेनली आपके पास 3 बातों को ध्यान रखे। भाई पहली बात तो कंसंट्रेशन कैसे बनानी है, दूसरा बात जो कलेक्शन है वीडियोस का वो कैसा होना चाहिए, तीसरी बात आपके पास आती है जो आपकी चॉइस है कि भाई आपके पास किस टीचर से आप लोग इसको टैली करते हो, किस टीचर से पढ़ना है। सर हमें ये टीचर चाहिए, हमें ये टीचर चाहिए। देखिए अब आपके पास क्या है कि यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा चॉइसेस है कि भाई आप किसी भी टीचर से पढ़ सकते हो, कोई ऐसी पाबंदी नहीं है आप पे कि भाई आप इस टीचर से नहीं पढ़ना चाहते, उस टीचर से भी नहीं पढ़ना चाहते। टॉपिक्स हैं आपके पास, बहुत सारे टीचर्स ने आपको समझा रखे हैं, आपके पास चॉइसेस बहुत ज़्यादा है। आपके पास तो इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है कि आप कहीं से भी उसको टैली कर सकते हो, कहीं से भी उसको कैच कर सकते हो। तो देखिए बच्चों, मेरा आपको सुझाव क्या है कि मैं आपको सिर्फ 3-4 पॉइंट बता रहा हूँ, जिससे क्या है कि आपका वीडियो को देखना और लाइव लेक्चर को कंसिडर करना बहुत आसान हो जाएगा। फर्स्ट बात क्या, सबसे पहले जब आप जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री जो भी पढ़ रहे हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आप उस एक पर्टिकुलर टीचर को फॉलो कीजिए जो आपको पढ़ाता है या जो आपका आइडियल है या जो आप चाहते हो कि भाई मेरे को इससे पढ़ना है, सिर्फ एक टीचर से। फिर आप उनकी जो वीडियो है उसको एक सीरीज़ वाइज कनेक्ट कीजिए। सीरीज़ वाइज क्या, जैसे मान लीजिए उसने पहला लेक्चर दिया उन्होंने, तो उन लेक्चर्स को आप बैठिए, आप एक्चुअल में उसको रीड कीजिए विद मेकिंग द नोट्स। कि आप जब तक नोट्स नहीं बनाते, जब तक उन टीचर्स को फॉलो नहीं करते, तब तक कोई फ़ायदा नहीं है, वो चाहे कितना ही पढ़ाते रहे। अब जैसे बहुत सारे टीचर्स क्या है, या बहुत सारे हम लोग भी देखते हैं, भाई हमने कोई वीडियो डाली, हमने देखा उसके 500 व्यूज़ हो गए। व्यूज़ से कोई मतलब नहीं है। व्यूज़ का तो मतलब क्या है कि मैंने क्लिक किया, क्लिक करते ही देखा कि भाई 1 व्यूज़ आ गया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है टाइम ड्यूरेशन से कि भाई क्या एक्चुअल में वो 20 मिनट या 25 मिनट की वीडियो थी, आपने पूरी देखी। सिंपल सी बात है। भाई क्लास में तो चलो एक बर्डन रहता है कि आपको उस 40 मिनट पूरा बैठना ही बैठना है। टीचर हंसी मजाक भी करता है, आपको मोटिवेट भी करता है, आपको अच्छी अच्छी बातें भी बताता है, आपको चुटकुले भी सुनाता है, एक समा बांध के रखता है टीचर। एक मतलब टीचर से बड़ा कलाकार कोई नहीं है इस दुनिया में। मेरा मानना है कि जो कलाकारी टीचर कर सकता है वो कोई नहीं कर सकता। एक क्लास में 40 बच्चे होते हैं और उस 40 बच्चों का हर बच्चे का एक अलग माइंड होता है, और उस हर एक बच्चे के अलग माइंड को समझ के उसको अपने लेक्चर को, अपनी बात को उस बच्चे तक पहुंचाना, ये कोई कलाकारी कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। पिक्चर्स फिर भी हम कह सकते हैं कि अच्छी थी, ये बुरी थी, पर उस टीचर की मेहनत देखिए वो कितना मेहनत करता है। अब आप क्या सोच रहे हो कि जो वीडियो लेक्चर वो बनाता है, जो वीडियो लेक्चर वो डाल रहा है, क्या उससे पहले वो प्रिपेयर नहीं होता? क्लास में फिर भी एक उसके पास टाइम होता है कि चलो ठीक है, हम थोड़ा सा हट के हम कुछ देख सकते हैं, हम कुछ बोल सकते हैं, हम कुछ बातें कर सकते हैं। वीडियो लेक्चर में उसके लिए परेशानी ही परेशानी है। एक लेक्चर को बनाने के लिए वो सारा दिन खपा देता है, तब जाके आपके पास एक पर्टिकुलर उनका आधा घंटा 20 मिनट का एक लेक्चर तैयार होता है, जिनके अंदर कंक्लूजन होता है। और फिर उसको भी अगर हम लोग पूरा ना देखें तो ऑब्वियस सी बात है, फिर ऑनलाइन क्लासेस हमारे लिए बेकार ही होगी। सिंपल सी बात है। तो आपका सबसे पहला काम क्या है, एक पर्टिकुलर टीचर, और मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप उसी टीचर को फॉलो कीजिए जिससे आप पहले से पढ़ रहे हो। बात समझ में आ गई? जिससे आप पहले से पढ़ रहे हो। अगर आपने चॉइस करी, जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जब कपड़ा खरीदने जाते हैं, तो कपड़े खरीदने या ड्रेस खरीदने जाते हैं, तो हम लोग वहाँ चॉइस लेते हैं, डिफरेंट। जितनी ज़्यादा चॉइसेस आपके पास होंगी, कन्फ्यूजन उतनी ज़्यादा होंगी। सिंपल सी बात है। तो यहाँ भी क्या है, देखिए पढ़ाएंगे सब एक ही चीज़ वही, जिससे मेरी कनेक्टिविटी बनी हुई है, तो हो सकता है कि उसकी बात फिर भी मुझे समझ में आए, और जिससे कनेक्टिविटी नहीं है तो हो सकता है कि समझ में आ जाए, क्या पता देरी लगे। हो सकता है कि उनका एक पर्टिकुलर टॉपिक बहुत अच्छा हो, दूसरा टॉपिक अच्छा ना हो। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, आप उसी टीचर को फॉलो कीजिए जिसको आप पहले से फॉलो करते आ रहे हैं। दूसरी बात, जब आप ऑनलाइन क्लासेस में आ रहे हो तो एज ए क्लास, मतलब आपका जो माइंड है वो एज ए क्लास ही होना चाहिए कि भाई हम क्लास में बैठे हैं, कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए। नहीं इधर से कोई मम्मी बुला रही है, कोई पापा बुला रहे हैं, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्यों? अगर जैसे भी ये होगा तो कंसंट्रेशन आपकी भंग हो जाएगी। दूसरा, आप देखते हो कि बहुत सारे लेक्चर्स आते हैं तो उन पर एड ज़्यादा आ जाती है, नीचे इधर कोई गाना सुनता रहता है, कोई कुछ करता रहता है, ये सब चीज़ें आपको छोड़नी पड़ेगी। तीसरी सबसे मेजर पॉइंट, आप जो भी लेक्चर पढ़ना चाहते हो, सबसे पहले उसको एक प्री रीड आप पहले कीजिए उसको, कि आप पहले उसको थोड़ा सा पढ़ के बैठिए ताकि आपको ये पता लगे कि मुझे पढ़ना क्या है। ठीक है।
नोट्स और कंसंट्रेशन आपका इस तरह से होना चाहिए ताकि आपको, अगर मान लीजिए आपको प्रॉब्लम भी आ रही है, आज तो बहुत सारे स्कूल्स हैं, बहुत सारे आपके पास कॉलेजेस हैं जो हर तरह से आपके पास स्टूडेंट से कनेक्ट, देखिए कितना अच्छा आपके पास एक टीचर ने अपना सब कुछ दे रखा है, हर बच्चे से टीचर कनेक्ट है, हर बच्चे से फ़ोन करके, हर बच्चे से व्हाट्सएप करके, हर बच्चे से मैसेज करके, स्कूल के ऑनर्स हैं सब एक दूसरे को टैली करके कि भी हम सबको बांध के रखें, हर चीज़ें आपको प्रोवाइड कर रहे हैं कि चलो किसी तरह से आपकी एजुकेशन छूट ना जाए। कितना अच्छा आपके पास कितना एक हर चीज़ मिली हुई है। अगर हम उस चीज़ को भी अच्छे से कैश नहीं करेंगे तो फिर बताइए कैसे काम चलेगा। तो इसलिए मेरा सुझाव है कि जब आप ऑनलाइन क्लासेस के, देखिए मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, बहुत ज़्यादा, अगर हम उसको कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़े तो। क्योंकि देखिए हमने क्या है कि हम कि हिंदुस्तान में रह रहे हैं और हमने अभी इतना ज़्यादा कहते हैं ना ऑनलाइन का ट्रेंड नहीं है। यहाँ ऑनलाइन का ट्रेंड क्या है, टिकटॉक वीडियो से, यूट्यूब में अदर जो वीडियोस आते हैं, हंसी मजाक के वीडियोस आते हैं, तो इनमें ज़्यादा ट्रेंड है। एजुकेशन में कोई इतना ट्रेंड नहीं है ना। एजुकेशन में क्या है कि हमारे को डंडे की आदत है कि जब तक हमारे को डंडा नहीं पड़ेगा तब तक हम लोग पढ़ेंगे नहीं। अब क्या है कि अब हमारे को थोड़ा सा ये रखना है कि देखिए अब हमारे को टाइम बचाना है। देखिए कब तक ये चलता है किसी को नहीं पता, आगे ये महीना भी लग जाएगा, 2 महीने भी लग सकते हैं। तो इस समय को सही तरह से यूटिलाइज़ करने के लिए ही आपको ऑनलाइन क्लासेस दी जा रही है। और ऑनलाइन क्लासेस में क्या है, ऑनलाइन क्लासेस में देखो तो हज़ारों आपके पास बेनिफिट मिल जाएंगे और देखो तो हज़ारों कमियां भी मिल जाएंगी। कमियां किस में नहीं होती, सब में होती है। हमें कमियां थोड़ी ना ढूंढना, अगर कहते हैं ना कि भाई कमियां अगर ढूंढना है तो खुद में ढूंढो, नहीं तो दूसरों की कमियां निकालने के लिए तो भाई सारा जीवन निकल जाएगा। इसलिए कहते हैं कि अगर कमी ढूंढनी है तो खुद में ढूंढो। तो ऐसे कमियां हमें किसी में नहीं ढूंढनी, हमें सिर्फ ये करना है कि भाई क्या ये लेक्चर हमें समझ में आ रहा है, हम इसके नोट्स बना पा रहे हैं, क्या हम क्वेश्चंस कर पा रहे हैं। देखिए इंटरेस्ट तो आपके पास ना खुद से ही बनता है जनरल। अगर आप इंटरेस्ट बनाना चाहते हो कि भाई जैसे हम लोग मूवी देखते हैं, क्या उस 3 घंटे की मूवी में आपका इंटरेस्ट बन जाता है? नहीं बनता ना। क्यों? हम तो उस पर पैसा खर्च करके बैठते हैं कि 150 रुपये की टिकट हमने ली है, 200 की टिकट ली है और उस 200 की टिकट में हम वहाँ पे बैठे हैं, पॉपकॉर्न भी खा रहे हैं, हर चीज़ खर्च करते हैं। फिर 3 घंटे बाद हम जब निकलते हैं तो हमें कहते हैं यार पिक्चर में मज़ा भी नहीं आया। ये पिक्चर थोड़ी ना है, ये तो हमारा करियर डिसाइड करेगी। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अभी ये क्या है, स्टार्ट है, इसलिए हमें ऐसा लग रहा है कि इसका कोई भविष्य नहीं है, इसका कोई रिजल्ट नहीं है। भाई आप उन लोगों से बात कीजिए, उन यूनिवर्सिटीज़ को देखिए, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ को जो इस पर ऑलरेडी वर्क कर चुकी हैं, जिनके आउटपुट, जिनके रिज़ल्ट बहुत अच्छे आ चुके हैं। आप उन बच्चों को देखिए जिनके पास कोई भी व्यवस्था नहीं होती, क्या फिर भी वो पढ़ते नहीं हैं? हमारे पास ऑनलाइन चीज़ें आ रही हैं, हमारे पास किताबें मिल रही हैं, हमारे पास PDF आ रहे हैं, नोट्स आ रहे हैं, फिर भी हम उसको कैश नहीं कर पा रहे। कारण क्या है कि हमारे से कंसंट्रेशन नहीं बन रहा। अच्छे से अच्छे टीचर हमें पढ़ा रहे हैं, बहुत बड़े बड़े टीचर पढ़ा रहे हैं, अपना 100% एफर्ट डाल रहे हैं, क्लास से भी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं उस पर। तो हम क्या करें उसके लिए? तो हमारा सबसे मेन बात है, सबसे पहला पॉइंट एक अच्छे टीचर का चयन, दूसरा पॉइंट एक अच्छी रेफरेंस बुक, तीसरा पॉइंट नोट्स। कि ये 3 चीज़ें अगर आप टैली करके चलते हो एक ही टाइम में तो आपको ऑनलाइन क्लासेस ऑटोमेटिक अच्छी लगेंगी। चलिए हो सकता है कि भाई वो लेक्चर आपको समझ में नहीं आया, आप उसको रिपीट कर सकते हो, आपके पास चॉइस है। आप क्लास में आप ऐसे नहीं कह सकते कि हाँ सर ये चीज़ मेरे को समझ में नहीं आई, अब दोबारा या 3 दिन बाद 4 दिन बाद आप उसको नहीं बोल सकते। पर क्या है कि वहाँ पर हमने एक क्लिक पे हमारे पास 10 लोग खड़े हो जाते हैं कि सर हम बताएं। तो आप उसका बेनिफिट उठाइए, बहुत सारे बेनिफिट हैं ऑनलाइन। अगर मान लीजिए मैं आपके पास ऑनलाइन लेक्चर्स के बेनिफिट गिनाने लग जाऊं तो मतलब कहते हैं ना ये वीडियो 3-3 घंटे की बन जाएगी। अगर कमियां गिनाने लग जाऊं तो भी लंबी हो जाएगी। तो हमें ना तो कमी गिननी, हमें सिर्फ उसका एडवांटेज लेना है कि एडवांटेज हमारे को अब के समय में क्या है, क्योंकि हमारे पास दूसरा अल्टरनेट नहीं है। साफ सी बात है, जैसे लोग कहते हैं ना कि भाई ठीक है यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेस में बहुत सारी कमियाँ हैं, चलो मैं भी मान ली बहुत सारी कमियाँ हैं, पर हमारे को कोई दूसरा अल्टरनेट बता दीजिए। दूसरा तो कोई अल्टरनेट है ही नहीं, फिर अब क्या करें भाई, हमें तो काम करना ही है। अब दूसरा अल्टरनेट नहीं है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो अल्टरनेट के लिए आप क्या करोगे कि सर मेरे पास देखिए क्या है कि ये मैं भी मानता हूँ कि भाई बिना प्रेशर, देखिए यहाँ का बच्चा तो पढ़ नहीं सकता बिना प्रेशर, कि थोड़ा सा उसको प्रेशर चाहिए और क्लास में वो एनवायरनमेंट जो है ना वो बन भी नहीं पाता। आज के टाइम में आके कि हम लोग सारे गांव से और इनसे बिलोंग करते हैं, तो कहीं कुछ चल रहा है, कहीं लावनी चल रही है, कहीं गांव में खेती का काम चल रहा है, कहीं लोग अनाज निकाल रहे हैं, तो बच्चा घर का जो एक है सदस्य है वो भी उन कामों में व्यस्त रहता है। तो वो पर्टिकुलर उन लेक्चर को या ऑनलाइन स्टडी को, वो ये भी एक ड्रॉबैक है ऑनलाइन स्टडी का कि भाई ठीक है बाद में देख लेंगे, चलो लेक्चर डाल तो दिया है, आज नहीं तो कल देख लेंगे, कल नहीं तो परसों देख लेंगे, परसों नहीं तो अगले दिन देख लेंगे, वो टाइम आपका निकलता चला जाता है। इसलिए कहते हैं कंसिस्टेंसी होना बहुत ज़रूरी है।
इसलिए मैं पेरेंट्स से भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप बच्चे को एक पर्टिकुलर टाइम दीजिए, 3 घंटे का, 4 घंटे का, ताकि वो अपने उस लेक्चर को पूरा देख सके और उस पर नोट्स बना सके, ताकि उस बच्चे को थोड़ा सा लगे कि हाँ एक्चुअल में एक दिन डिसाइड कीजिए आप। आपको ज़रूरी नहीं है हफ्ते के 7 दिन उसमें पढ़ना है। आप हफ्ते में चाहे 5 दिन पढ़िए, आप हफ्ते में चाहे 6 दिन पढ़िए, 4 दिन पढ़िए, पर 4 दिन उसको एक कांस्टेंट वे में पढ़िए। तब तो आपको कंसंट्रेशन बन जाएगी, तब तो आपको फील आने लग जाएगा। एक दिन में तो आपको कहीं फील नहीं आएगा। एक दिन में तो कहते हैं ना, जो कंक्लूजन होता है, एक दिन में फील कहाँ आता है? जिस यूनिट का, जैसे आप मूवीज़ देखते हो तो मूवीज़ का एक ट्रेलर आता है 2 मिनट का, 3 मिनट का, उस ट्रेलर में कंक्लूजन होता है उसका, वो अपनी तरफ आकर्षित करता है। अब हमें कंक्लूजन थोड़ी ना देना। कंक्लूजन तो उन बच्चों को लगता है जैसे जो ड्रॉपर है। अब ड्रॉपर के लिए कैसे पढ़ना है? ड्रॉपर भी पढ़ता है तो ड्रॉपर कहता है कि सर मेरे को तो मज़ा नहीं आ रहा भाई यहाँ पे। मैंने कहा भाई क्यों नहीं आ रहा? बोले जी ये तो सारी मैंने पढ़ी हुई है। मैंने कहा यही तो कमी है भाई, तूने पढ़ी हुई है तो तेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा? अब तेरे को यही तो करना है कि जो चीज़ तूने नहीं पढ़ी, जो चीज़ आपको लग रहा है कि मुझे नहीं आती, आप उस चीज़ को करो, आप उस पर न्यूमेरिकल करो, आप उस पर क्वेश्चंस करो, तो ऑटोमेटिक उस चीज़ का बेनिफिट मिलेगा आपको। अरे ये सोचेंगे कि चलो ठीक है सर, अब कॉलेज के स्टूडेंट से मैंने बात की, बोले सर क्या करें, हमारे तो ठीक है चल जाएगा, सेमेस्टर भी अभी पीछे हो रहे हैं, आगे हो रहे हैं। तो मैंने कहा भाई ऐसा है, देखिए करना तो हमें खुद ही है। फील का ऐसा है कि देखिए एजुकेशन में कभी किसी को फील नहीं आता, कुछ 1-आधे% बच्चे होते हैं जिनको फील आता है कि हाँ जब मेरे को मन से ही पढ़ना है। मन से पढ़ोगे तो हर चीज़ में फील आएगा, चाहे आप काम कर लो, चाहे बिजनेस कर लो, चाहे नौकरी कर लो, चाहे कुछ भी कर लो, आपको सब में फील आएगा। तो पढ़ाई भी इसी तरह से ही है, ये आपका एक काम है। हर एक बच्चा, हर एक लेवल, उसका एक पर्टिकुलर काम है। भाई मेरा काम है, मैं कहीं बिजनेस कर रहा हूँ, नौकरी कर रहा हूँ, ये एक मेरा काम है, तो मैं ऑटोमेटिक उसमें फील करूँगा उस चीज़ को। आपका, मेरा काम क्या है? स्टडी का है कि भाई मुझे पढ़ना है, आज मुझे ये क्लास लेनी है, आज मुझे करना है, तो मेरे को उसके अंदर ऑटोमेटिक फील आएगा। तो देखिए बच्चों, मेरे आपको तो यही सुझाव है कि आप सबसे पहले अपने दिमाग में ये रखो कि मेरे को एक अच्छे टीचर को चुनना है, और आपके स्कूल से बेटर आपका कोई टीचर नहीं हो सकता। बात समझ में आ गई? जिससे आपके पास शुरू से उनसे कनेक्टिविटी रही है, आप उनसे बात कीजिए, उनको बताइए सर हमारी ये प्रॉब्लम है, इन ऑनलाइन क्लासेस में मुझे ये दिक्कत आ रही है। वो आपकी हर दिक्कत को दूर करेंगे। फिर भी आपको लगता है कि चलो ये टॉपिक मुझे नहीं समझ में आया, आप दूसरे टीचर को भी फॉलो कर सकते हो, ये आपके पास चॉइस है। नोट्स आपको डेली बनाने हैं, एक भी आपके पास ऐसा नहीं होना चाहिए कि नोट्स आप छोड़ते हो। आप एक पर्टिकुलर रिजल्ट डे रखिए, अपना सैटरडे संडे रखिए कि चलो ठीक है इसमें हम सब रिवाइज करेंगे, इनको हम टैली करेंगे। तो ऑनलाइन क्लासेस में मज़ा आने लग जाएगा बच्चों, बहुत मज़ा आएगा ऑनलाइन क्लासेस में, क्योंकि आपके पास क्या है, आप फ्री माइंड से वहाँ पर पढ़ रहे हो, आपके ऊपर कोई बर्डन नहीं है, आप उस चीज़ को इन्जॉय कर सकते हो। और अगर आपको ऐसा लगेगा ठीक है सर पढ़ लेंगे, कल कर लेंगे, तो देखिए वहाँ तो फिर कहते हैं ना, मेरिट्स और डिमेरिट्स हर चीज़ के साथ आती है। ऐसा नहीं है कि मेरिट्स भी नहीं आई और डिमेरिट्स भी है। अभी कहते हैं भाई कोविड-19 है, इसको खूब है, क्या इससे नुकसान भी हो रहे हैं, और प्रकृति के तौर पे देखें तो इसमें फ़ायदे भी खूब हुए हैं। लोग कहते हैं ना, खूब कहते हैं कि भाई पानी साफ़ हो गया, आसमान साफ़ हो गया, पॉल्यूशन ख़त्म हो गया, तो ये तो क्या हो गए, ये तो बेनिफिट ही तो हुआ है। पर लोग कह रहे हैं कि मर भी गए लोग, इतने ये हो गया, इतने ये हो गया, और वैसे डेली का आंकड़ा देखें तो कुछ नहीं हुआ, ये तो सिर्फ साइकोलॉजिकल है ना, तो इस चीज़ को हम कितना ही बढ़ा सकते हैं। तो बच्चे आपके पास क्या है कि हमारा मेन मोटिव क्या है कि स्टडी करना। तो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा भी, आपको ये भी बताऊंगा कि इसके मेरिट्स क्या हैं, डिमेरिट्स क्या हैं। पहली बात तो क्या है कि हमें ऑनलाइन क्लासेस कैसे करनी है। अगर आपके पास लाइव क्लासेस हो रही हैं तो उसका एक पर्टिकुलर टाइम लीजिए टीचर से, उसको डिसाइड कीजिए, कॉपी पेन लेके बैठ जाइए अपना आराम से। 1 दिन 2 दिन, मेरे कहने से आप 1 दिन 2 दिन 4 दिन 6 दिन उसको पढ़िए। फिर भी आपको कहीं समस्या आती है, आप मुझसे बात कीजिए, मैं आपको अश्योर करूँगा कि ऑनलाइन क्लासेस में 100% रिजल्ट आ सकते हैं अगर आप उसको ढंग से फॉलो करें तो। अदरवाइज़ अगर आप ये कहेंगे कि सर नहीं है, कि ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं हो, तो उसमें फिर कोई रिजल्ट नहीं आना। वो फिर ठीक कहते हैं लोग, जो भी ऐसे कहते हैं कि भाई क्लास में फील नहीं आ सकती, हमसे 10 गलतियाँ होती है, एक मूवी बनने में इतना टाइम लगता है, उसमें गलतियाँ होती है, हर चीज़ में गलतियाँ होती है, मैं भी मानता हूँ गलतियाँ होती हैं, पर उसको सुधारा तो जा सकता है। अब गलतियों पर पर्दा डाल के तो नहीं बैठा जा सकता। अब ये पर क्या पता कितने दिन चलेगा, कितने दिन चलेगा। तो मैं तो आपसे बस ये कह रहा हूँ कि अगर आप इसको बेनिफिट उठाना चाहते हो तो आपको सिर्फ ये 3 पॉइंट्स को लेकर चलना है। आप पर्टिकुलर टीचर, ज़्यादा टीचर देखिए ही मत। ज़्यादा अगर आप कहते हैं ना हम ज़्यादा दुकानों में घूमेंगे तो जो हम सामान लेने गए हैं वो हम कभी नहीं ले सकते। ये बात ध्यान रखना, कभी नहीं होगा हमारे से, क्योंकि हम लोग कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, हमारे पास वैरायटीज़ आ जाएंगी। हम फिर पैसे को नहीं देखते कि हमारे पास पैसे कितने हैं, हम वे वैरायटीज़ को देखते हैं। इसलिए क्या है कि आप पर्टिकुलर टीचर, पर्टिकुलर बुक और कंसंट्रेशन का मतलब, इसका मतलब टाइम हो गया है, पर्टिकुलर टाइम देके उस चीज़ को फॉलो कीजिए, 100% आपको रिजल्ट मिलेगा, 100%।
और मेरिट्स और डिमेरिट्स तो देखिए सब में होती है, मैं आपके पास कमियां गिनाने के लिए नहीं बैठा, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ आप उसके एडवांटेज कैसे उठा सकते हो, आप किस तरह से एक ऑनलाइन टीचिंग को फॉलो कर सकते हैं, एक ऑनलाइन टीचिंग में ध्यान लगा सकते हो। और 100% अगर रिजल्ट चाहिए तो आप इन 3 बातों को फॉलो कीजिए, आपको 100% रिजल्ट मिलेंगे, 100%। जैसे कहते हैं ना एक मूवी जब हम लोग देखने जाते हैं तो आपने कभी देखा होगा कोई आदमी भी आ जाता है तो डिस्टर्बेंस होती है ना, कोई आके हमारी सीट पे बैठ जाता है तो वहाँ डिस्टर्बेंस होने लग जाती है, तो अरे भाई बैठ जा, टॉर्च दिखाते हैं उसको, बोलने लग जाते हैं, कितने एक मतलब कुछ ही सेकंड के लिए वो इधर उधर होता है, फिर भी हमें डिस्टर्बेंस हो जाती है। तो आप क्या सोच रहे हो, जब ऑनलाइन स्टडी करते हो तो घर में आपको कोई बैल बजाएगा या घर में कोई आपके पास कुछ कहेगा ये काम कर ले, तो क्या डिस्टर्बेंस नहीं होगा, तो ऑटोमेटिक फील नहीं आएगा, दैट्स इट। तो फील ही करना है तो आपके पास पहले कंसंट्रेशन है, यानी आपको एकांत चाहिए, आप वहाँ बैठिए आराम से, आप पढ़िए, 100% आपको मज़ा आएगा। कैसे नहीं आएगा, आपको बिल्कुल क्लास सा फील होगा, आपको लगने लग जाएगा कि हाँ सामने क्लास में टीचर पढ़ा रहा है, हमें कहीं डांट तो नहीं देगा, हमें कभी हम कुछ बोल तो नहीं देगा, आपको लगेगा, आप आँख भी नहीं झपका सकते उसके आगे, पर वो चीज़ आपको करनी पड़ेगी ना, वो चीज़ आपको सोचनी पड़ेगी, इसलिए वो टीचर बहुत मेहनत कर रहा है बच्चों, इसलिए आप उनको पूरा देखिए, पूरा देख के उनको टैली कीजिए, नोट्स बनाइए, क्वेश्चंस कीजिए, जितनी यूनिट होती है आपसे, 1 यूनिट, आधी यूनिट, 1 लेक्चर, 2 लेक्चर करिए ज़रूर, 100% रिजल्ट आएगा, 100%। आप सोच नहीं सकते कितना रिजल्ट आएगा। और हमें दूसरों की कमियां नहीं निकालनी, ये बात ध्यान रखें, हमें दूसरों की कमियां निकालेंगे तो खुद के लिए कहते हैं ना, एक कहते हैं आपके पास गुंजाइश ही नहीं बचती खुद की कमी ढूंढने के लिए। तो इसलिए आपके पास कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ अपना फोकस करना है कि मुझे डेली ये काम करना है, अपना टाइम टेबल बनाइए, मुझे संडे उठना है, मंडे उठना है, मंडे 8 बजे, 9 बजे आपको स्टार्ट करना है, 9 से 12 बजे तक या 9 से 11 बजे तक ये काम करना है। बीच में आपके पास गैप रखिए क्योंकि सारे दिन भी नहीं बैठा जा सकता, आप उस चीज़ को फॉलो कीजिए, 100% रिजल्ट आएंगे आपके पास। बहुत सारे, मैं तो यहाँ खुद देख रहा था, बहुत सारे बच्चों ने कर रखा है कि हाँ सर बहुत अच्छा है, ऑनलाइन की स्टडी भी अच्छी है, कुछ ने बुरा भी कह रखा है, कुछ ने अच्छा भी कह रखा है। तो देखिए हर चीज़ है आपके पास, तो मैं तो कहूँगा आप इसको फॉलो कीजिए क्योंकि हमें तो समय के साथ चलना है और समय ये कहता है कि अभी इस चीज़ की डिमांड है। तो मैं तो आपसे यही कहूँगा कि आप इसको फॉलो कीजिए अच्छे से, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और फिर भी आपको कहीं कमियाँ लगती हैं, आपको कहीं ड्रॉबैक्स नज़र आते हैं, आपको लगता है कि सर मेरे को ये कमी है इस ऑनलाइन लेक्चर में, तो आप फिर मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए और 100% मैं आपके उस रिज़ल्ट का, यानी जो प्रॉब्लम्स है उसका समाधान करूँगा। कुछ भी करें उसको आपके पास किसी तरह से मैं टैली करके आपको ज़रूर दिखाऊँगा। और फिर आपके पास ऑनलाइन वीडियो लेक्चर के ही बारे में आपके पास उसके मेरिट्स और डिमेरिट्स बताने के लिए, अब तो फ़िलहाल मैंने आपको बताया कि उसको कैसे टैली कीजिए, आगे मैं इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स और आपको बताऊंगा। जैसे लोग कहते हैं ना कि मेरिट्स क्या हैं, तो मेरिट्स आपको इसके मैं 1000 गिनवा दूंगा और डिमेरिट्स भी इसके हैं, पर वो आपके पास है कि अगर हम उसको देखें तो, अदरवाइज़ इसके कोई डिमेरिट्स नज़र नहीं आते हैं, क्योंकि हम भी देखते हैं, हम भी लेक्चर पढ़ते हैं, तो हम भी बहुत सारे लेक्चर देखते हैं, तो हमें तो नहीं नज़र आते डिमेरिट्स उसके। तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ यहाँ का कहते हैं ना ऑल इज़ वेल, सब दिल बहलाने वाली बात है। आप ढंग से करोगे तो 100% आपको रिज़ल्ट मिलेंगे और हर लेवल के बच्चे को, हर कोई कैसा ही बच्चा हो, सबको रिज़ल्ट मिलेगा इसमें, चाहे ग्रेजुएशन का हो, चाहे यूजी का हो, चाहे पीजी का हो, जो बच्चा इसमें पढ़ना चाह रहा है सबको बेनिफिट मिलेगा और 100% रिज़ल्ट आपको मिलेगा। बस आप करते रहिए, आप कंटिन्यू, आप मतलब एक कंसंट्रेशन से आप उसमें लग जाइए, आप जुट जाइए। देखो बच्चे, एक मेरी बात सुन लेना, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता छोड़ना चाहते हैं। लगना चाहिए कि आप कुछ सीख के आए हो, लगना चाहिए आप 2 महीने बाद, 3 महीने बाद अपने स्कूल जा रहे हो तो आपको लगना चाहिए, आपके जब टीचर पूछे कि बच्चे हमने इतना वीडियो लेक्चर दिया था आपको, क्या आप उसमें क्या सीख के आए, तो आप उनको बता सको कि हाँ सर हमने सारे लेक्चर्स देखे थे आपके, तो वहाँ थोड़ा अच्छा लगेगा, टीचर्स को भी अच्छा लगेगा। और फिर नहीं तो फिर अगर उसको दोबारा वहीं से स्टार्ट करना पड़े तो देखो उसका भी मन दुखेगा, आपके पास भी समय नहीं रहेगा। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है, आप ऑनलाइन क्लासेस को लीजिए और जहाँ आपको प्रॉब्लम आती है आप हमसे डिस्कस कीजिए, हम आपकी प्रॉब्लम्स का समाधान करेंगे, ठीक है। फिर आपके पास नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, यानी आपके पास नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई बात लेके आपके लिए ज़रूर आऊँगा और ज़रूर आपके पास कुछ नया आपको बताऊँगा, कुछ नया मोटिवेट, कुछ नया आपके पास इंस्पिरेशन ज़रूर आपके सामने लेके आऊँगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।